वजीफा नंबर 7। नादे अली और या मुहैमिनों की बरकत से आप ना सिर्फ बुरे ख्वाबों से बच सकते हैं, बल्कि नादे अली और या मुहैमिनों की बरकत से आप आने वाले हर बुरे वक्त से भी अल्लाह के हुक्म से महफूज रह सकते हैं। ख्वाब दरअसल कोई बुरा नहीं होता, बल्कि ख्वाब इंसान को उसके भले के लिए दिखाए जाते हैं। यानी ख्वाब अल्लाह का वो निजाम है जिसके जरिए अल्लाह की जात अपने बंदे को उसके आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का इशारा देती है। बुरे वक्त का इशारा इसलिए होता है ताकि फर्द उसे पहले से कंट्रोल करने की कोशिश कर ले। ख्वाब हर शख्स को दिखाए जाते हैं। बाज अफराद को अपने ख्वाब याद रहते हैं और बाज को नहीं, लेकिन जिन अफराद को अपने ख्वाब याद रहते हैं वो खुशकिस्मत माने जाते हैं। इस वीडियो में ख्वाब के बारे में चंद राज और आपकी परेशानी का हल मौजूद है। इस वीडियो में ख्वाबों के मुतालिक बुरे ख्वाब की दुआ पढ़ने का सही तरीका और बुरे ख्वाब की दुआ के फवायद आपसे बयान किए गए हैं। बुरे ख्वाबों से बचने का वजीफा जानने से पहले हम ख्वाबों की हकीकत के बारे में जान लें। अक्सर अफराद को बुरे ख्वाब दिखाई देने की वजह से ये परेशानी लाहक हो जाती है कि उनके ख्वाब उनके लिए परेशानी की वजह बनेंगे, जबकि ख्वाब आपको आने वाली परेशानी से आगाह करता है, जो कि अल्लाह की अता है, ताकि फर्द अपने आने वाले वक्त की परेशानी को अपनी हिकमत अमली से टाल सके। इसलिए ख्वाब बुरे नहीं होते, ये इंसान के बेहतरीन साथी हैं। अलबत्ता ख्वाब में मिलने वाला इशारा अच्छा या बुरा हो सकता है। लिहाजा अगर आपको ख्वाब में किसी आने वाली परेशानी की तरफ इशारा हो तो उसे महज अपना वहम समझकर नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। आज अगर आप किसी दुनियावी परेशानी में मुब्तला हैं तो इस परेशानी का इशारा आपको ख्वाब के जरिए पहले ही मिल चुका होता है। ये बात अलग है कि आपको अपने ख्वाब याद रहते हों या ना हो। लिहाजा अगर आपको ख्वाब में किसी भी हवाले से ऐसा इशारा हो जिसका मतलब आने वाले वक्त की परेशानी है, तो इस परेशानी से हिफाजत के लिए अपने घर में हमसे नादे अली और या मुहैमिनों का नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवाकर अपने घर में जरूर रख लें। इंशाअल्लाह आप हर परेशानी, मुसीबत, बीमारी और नागहानी आफात व बलियात से अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। अब आते हैं बार बार भयानक ख्वाब आने की तरफ। अगर आपको बार बार बुरे ख्वाब आते हों या एक ही ख्वाब आपको बार बार दिखाई दे रहा हो, तो ये इशारा नजरे बद या काले जादू की वजह से किसी भयानक नुकसान होने की तरफ इशारा होता है। जरूरी नहीं कि आपको यह नुकसान अनकरीब हो, लेकिन नुकसान होने का यह सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो उस वक्त उसे रोकना आसान नहीं होता। लेकिन अक्सर अफराद अपनी खुशहाली के दिनों में ऐसे ख्वाबों को नजरअंदाज कर देते हैं, मगर जब उन पर उनके ख्वाबों की ताबीर जाहिर होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त उनकी कोशिश, मेहनत और ताल्लुकात उनके किसी काम नहीं आते। लिहाजा अगर आपको बार बार बुरे ख्वाब आ रहे हों तो उनको नजरअंदाज करने की बजाय हमसे नादे अली और या मुहैमिनों का नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवाकर अपने घर में जरूर रख लें, ताकि आप काला जादू, नजरे बद और दुश्मन के शर से हमेशा महफूज रहें। अब आते हैं उन ख्वाबों की तरफ जिन ख्वाबों का कोई मतलब नहीं। दिल के मरीज, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, हामिला बहनें और डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के ख्वाब अक्सर बेमतलब और बेमानी होते हैं। ख्वाबों का बेमानी या बेमतलब होने से मुराद ये है कि ये अफराद ख्वाब में गाय, भैंस, सांप, बिच्छू, आग, चुड़ैल, मैयत, जनाजा, पानी, बाग या कुछ भी देख लें, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एहतियात करने की तरफ ही इशारा होता है। इन अफराद के ख्वाबों की ताबीर आम अफराद के ख्वाबों की ताबीर की तरह अखज़ नहीं की जाती। लिहाजा ऐसे अफराद को अपनी ज़ाहिरी परेशानी और बीमारी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस ज़ाहिरी व बातनी परेशानी का हल जल्द करने के लिए अल्लाह की मदद हासिल करना अक्लमंदी की दलील है। लिहाजा अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आप रोजाना 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 70 मरतबा दुआए नादे अली और 101 मरतबा या मुहैमिनू मोहब्बत से जरूर पढ़ लिया करें, या हमसे नादे अली और या मुहैमिनू का नक्श बजरिया डाक या TCS मंगवाकर अपने घर में जरूर रख लें। इंशाअल्लाह आपको बुरे ख्वाब आना रुक जाएंगे और आपकी ज़ाहिरी परेशानी भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आते हैं
اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ دعائے ناد علی اور اسم اعظم یا مہیمنو کا ہے۔ یا مہیمنو کا مطلب ہے نگہ بانی کرنے والا۔ اگر کوئی فرد اس دعائے مبارکہ اور اسم اعظم کو رات کو سوتے وقت 10 مرتبہ محبت سے پڑھ لے تو وہ برے خیالات، برے خواب، آنے والے ہر نقصان، ناگہانی آفات اور ہر قسم کی بلائیات سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا اگر آپ ڈر، خوف، وہم اور برے خوابوں کی بیماری کا شکار ہیں تو روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی، 10 مرتبہ دعائے ناد علی اور 10 مرتبہ یا مہیمنو ضرور پڑھ کر سویا کریں۔ اور اگر آپ کے بچے اس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو انہیں سونے سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی، 10 مرتبہ دعائے ناد علی اور 10 مرتبہ یا مہیمنو پڑھ کر ضرور دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ 3 سے 7 روز میں آپ کو کامل شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے لیے یہ چھوٹا سا عمل کرنا مشکل ہو تو آپ ہم سے ناد علی اور یا مہیمنو کا نقش بذریعہ ڈاک یا TCS منگوا کر اپنے گھر میں ضرور رکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو تمام زندگی، خواب، ڈر، خوف، وہم، نظر بد، کالا جادو اور دشمن کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی یا بہن اس اسم مبارک المہیمنو کا ورد کرنے کا معمول بنا لیتا ہے تو تمام دنیا اس سے مرعوب ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں اور ملنے والوں میں اس کا ایک الگ ہی رعب و دبدبہ ہوتا ہے۔ سخت سے سخت دل دشمن بھی اس کے سامنے آتے ہی نرم پڑ جاتا ہے۔ المہیمنو کا ورد کرنے والے شخص کی ہیبت اس کے دشمن کے دل میں پڑ جاتی ہے۔